जैक स्पैरो क्या बोले, सरकार बताओ चेंज कितना आया, हमने कुछ नहीं, फाइनल। तो अब ना पढ़ते हैं क्या, चार्ल्स लॉ। काफी मजेदार है, काफी। देखो सबसे अच्छी बात है कि चार्ल्स ने दिया था इसलिए चार्ल्स लॉ है। सिंपल सा जो हम लोग, देखो बात ऐसी होती है कि हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। जैसे बॉयज लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कि यही पढ़ा है कि नहीं, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमको पहले ही पता था, सबको पता था, क्योंकि आखिरकार ऐसा रिलेशन होता है। आज तुम लोगों को पता है कि नहीं, आत्मा होती है कि नहीं, आत्मा होती है कि नहीं, तुम लोग सबको पता है। अब कल के दिन यही कोई इसी का फॉर्मूला बना दे, कोई लॉ बना दे, कोई इक्वेशन बना दे, तो उसका नाम आ जाएगा। सबको बहुत पहले पता था कि एप्पल ऊपर से नीचे ही गिरता है, कोई चीज ऊपर से नीचे ही गिरती है। लेकिन जब न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कशन किया, उसका फॉर्मूला बना दिया, उसकी इक्वेशन बना दी, हर जगह वैलिड हो गया, तो उनका नाम हो गया है। ऐसे ही बॉयज लॉ थे, सबको पता था कि यार वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर घटता है कि नहीं, तो और सबको पता था कि वॉल्यूम घटाने से प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जब इन्होंने लॉ बना दिया कैसे क्या घट रहा है, कैसे क्या रिलेशन है, तो इनका नाम हो गया है। ऐसे चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ ने कुछ नहीं, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन से बना दिया। उनने अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है कि नहीं। तो हमें बहुत चार्ल्स लॉ में पढ़ना है कि चार्ल्स लॉ को टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अगर कोई इसका क्या लिखना चाहे, डेफिनेशन लिखना चाहे, लॉ लिखना चाहे तो लिख लो। देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure for a definite mass of a gas, volume is directly proportional to absolute temperature. क्या भैया, चार्ल्स लॉ। सिंपली से हमने ये बोला है कि नहीं, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ डेफिनेट मास। यहाँ पहला पढ़ा है क्या, डेफिनेट मास। डेफिनेट मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इक्वल होने चाहिए इनिशियल और फाइनल। अगर हम जब टेम्परेचर घटाएं बढ़ाएं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलना चाहिए। अगर तो इसका मतलब है कि जो कंटेनर है वो क्लोज्ड होना चाहिए। जब कोई कंटेनर क्लोज्ड होगा तभी तो ये सिस्टम वैलिड होगा। अगर मान लो इस कंटेनर में कहीं ना कहीं होल है, तो तुम जैसे ही टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो वैसे ही गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब चार्ल्स लॉ कहने का मतलब है एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। उन्होंने कहा नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। सब लोग जानते हैं कि गर्मियों में क्या होता है, टायर क्यों फट जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से टायर का वॉल्यूम एक्सपेंड होने लगता है। प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट इनसाइड का किस पे डिपेंड कर रहा है, उन सब मॉलिक्यूल्स पे रहेगा जितने। देखो एक डिब्बे में कोई हम जा रहे हैं, इसमें कहानी से समझो। ये बताओ लोग गर्मियों में पास पास बैठते कि सर्दियों में? इसका मतलब ये है कि सर्दियों में लोग पास पास बैठ जाते हैं और गर्मियों में लोग दूर दूर बैठते हैं। ऐसे सिस्टम में मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स करते हैं। पार्टिकल्स क्या, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल्स या फिर एटम है। मॉलिक्यूल्स एटम जब टेम्परेचर कम हो, मतलब ठंडे हो, तो ये पास पास हो जाते हैं। जब ठंडे होते हैं तो रिश्ते ज़्यादा हो जाते हैं, डिवोर्स कम होते हैं, ब्रेकअप कम होते हैं। ऐसे सिस्टम इनका भी है। ये भी आखिरकार है तो नटखटे।
इनका भी यही है कि जब सर्दियाँ आती हैं, मतलब सर्दियाँ आने का टेम्परेचर कम होना, जब टेम्परेचर कम करो तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि जब मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम ऑक्यूपाइड करेंगे। अगर ऐसे विश्वास ना हो तो एक एक्सपेरिमेंट कई बार कहते हैं, बचपन में सुना होगा कि तुम गुब्बारा लेना, उसे फ्रिज में रख देना, लेकिन अपन ये सोचते थे क्या जो फ्रिज में अपन रख देते हैं शायद उसमें से हवा निकल जाती है, मतलब कम हो जाता, पहले इतना रहता है, जब फ्रिज में रख देते हैं इतना हो जाता है, तो अपन सोचते थे कि शायद हवा निकल गई होगी। चलो कोई बात नहीं, हवा ही तो निकली है। एक अब हम तुम्हें जो हम बता रहे हैं उसको कैसे करना है, एक लेना बोतल पानी वाली, थोड़ी मतलब स्पंजी हो, जैसे मतलब बिस्लरी की बोतलें आती हैं, उसका ढक्कन लगा देना और फ्रिज में रख देना रात भर के लिए, फिर देखना क्या हाल होता है। करके देखना, ये तो एक्सपेरिमेंट सिंपल सा घर पे कर सकते हो। क्या होता है तुम्हें देखना, बोतल थोड़ी पिच की मिलेगी तुम्हें। भैया हाँ, जो मॉलिक्यूल रहते हैं यार कि वो क्या फ्रीज होके पास पास आ जाते हैं? देखो जब एनर्जी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कम होता है, जैसे टेम्परेचर कम होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होने लगती है कम, और उनकी थर्मल एनर्जी भी कम होने लगती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो कम कम होने लगता है। जब पास पास में ही लोग खुश हैं तो दूर दूर क्यों भागें? जब मान लो पहले इतना था, इतने में रिपल्सन कवर अप हो रहा था, तब इतने में हर चीज हैंडल हो रही है, तो अपन क्यों परेशान हो जाता दूर से भागने की? तो को मॉलिक्यूल्स उतने दूर रहते जहाँ तक वो सेटिस्फाइड रहे, खुश रहें। तो हम भी जानते हैं कि सर्दियों में डिवोर्स कम होते हैं, और उसके 9 महीने बाद बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। ये सिस्टम इनका भी है, मॉलिक्यूल्स का भी है, इनका भी इनका है कि नहीं, कि जैसे टेम्परेचर कम करो मॉलिक्यूल्स पास पास में आते हैं, जब मॉलिक्यूल्स पास पास में आते हैं तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाइड करते हैं, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कम करने से इनका सिस्टम हो जाता है सही। और जैसे हम सब भी जानते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं, तो तुम लोग किसी के पास बैठना नहीं चाहते हो, अभी तो कैसे गले में हाथ बैठ के तुम भी आ जा तुम भी आ जा, सब एडजस्ट कर लेंगे। जैसी गर्मी आते भाग लात मार के बाहर, है कि नहीं? सीधी सिंपल सी बात है कि गर्मी में हम क्या करते हैं, लोगों से दूर दूर करते हैं, भाई खुश रहने दे हमें अकेले में। ऐसी मॉलिक्यूल्स करते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल्स कहता है कि अरे यार, जैसे ये दोनों पास में आना चाहते हैं, तो दूर दूर हट जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। जैसे टेम्परेचर कम करो फिर पास पास आने लगते हैं। तो मॉलिक्यूल्स भी कैसे इंसान ही जैसे है कि नहीं, एटम भी वही है कि इंसान जैसे है कि सिस्टम है। इसी को उन्होंने लॉ बना दिया, उनको कहती है, सिंपल सी कहानी है। अब एक तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा परेशान करता है, सुनो ये क्वेश्चन देखो, चार्ल्स लॉ ऐसे पढ़ लिया होगा, लेकिन कहीं तुम्हें एक चार्ल्स लॉ ऐसे देखने को मिल रहा होगा। देखो इनका कहने का मतलब है प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं तो क्या जाता है कि बकैती हो गई कि नहीं? तो K फॉर कांस्टेंट है, B फॉर वॉल्यूम है, T फॉर टेम्परेचर है। तो चार्ल्स ने क्या की? बकैती। सिंपल सी कहानी है नहीं? चार्ल्स ने क्या करी? बकैती। तो जब उन्होंने बकैती करी तो ऐसे सिस्टम बन गया है। अब एक चीज तुम्हें देखने को मिलेगा, वो एक इक्वेशन लिखो, BT इक्वल टू, देखो BT इक्वल टू B नॉट प्लस इतना लिखते जाओ प्लस देखो T अपॉन 273.15 B नॉट, ये वाली तुम्हें इक्वेशन देखने को मिलती होगी। इसका मतलब है कि चार्ल्स ने ऑलरेडी बकैती कर दी। इस कहने का मतलब ये था, इतनी इक्वेशन लिख लो, हमें समझाते हैं इसका मतलब क्या था। कहने का मतलब, इस इक्वेशन का कहने का मतलब ये सिंपल सा था, देखो यहाँ ध्यान दो, है इस इक्वेशन सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर तुम 1 डिग्री या फिर 1, देखो यहाँ एक बात और आई है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो मैं कुछ नहीं, सिंपल समझना कि जब टेम्परेचर को केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। समझ रहे कि नहीं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में रिप्रेजेंटेशन करो तो उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। और अगर तुम्हें सिंपल से एक जानते होगे, एक बात बताओ कि डिग्री से केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे देखो डिग्री सेल्सियस हो उसमें 273 प्लस कर दो 0.15 प्लस कर देते हो तो यही चीज केल्विन में आ जाती है कि नहीं। फ़ारेनहाइट में भी चेंज करने का बहुत कुछ है, वो आता जाएगा जब क्वेश्चन करोगे। मेन जो अपना कॉन्सेप्ट है कि देखो चार्ल्स ने बकैती करी, तुम लोग ना करो, उन्हीं को तो झेलनी पा रही है, तुम्हारी अगली से कहाँ से झेलेंगे हम। कोई बात नहीं है। हाँ ये वाली डेफिनेशन अजीब लग रही होगी। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर तुम 1 डिग्री में चेंजेस लाओगे, क्या लाओगे, बट देखो एनसीईआरटी में लिखा जो और फिर जो देखो they found that for each degree rise in temperature volume of the gas increases by इतना। देखो अरे हाँ देखो इनका कहने का मतलब था कि अगर तुम 1 केल्विन चेंज करोगे तो उस कंटेंट का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा 1/27.3.15। हाँ 1 केल्विन बढ़ाने या घटाने पे। हाँ अगर तुम जैसे देखो सुनो, अब इसको फील आना चाहिए, लोगों समझो बच्चे। नहीं आ रहा है नीचे देखो उससे तो अपन ने लॉ बना लिया था, इसका पूरा डेरिवेशन कराएंगे, ध्यान से सुनो। देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ये है, इसका हमने कितना मान लिया है 10। अरे हल्ला नहीं करेगा तुम लोगों, क्या मान लिया है। देखो सुनो, अरे बस देखो सुनो, तो हमने क्या मान लिया कि हमने मान लिया क्या है 10 लीटर है। समझ रहे कि नहीं। अभी इसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री 273 नहीं 275 केल्विन मान लो। कितना है 275 केल्विन। हम देखो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए, एग्जैक्ट वैल्यू है पता भी नहीं है। अगर मान लो हमने 2 कितना है कि 275 केल्विन पे उसका वॉल्यूम है कितना, इतना 10 है। अब इतना समझ लो कि है 10 है। जैसे ही हम देखो 275 ये है, अगर हम इसमें 1 डिग्री बढ़ा दें, क्या कर दें हम तो बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा 276। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा 10 प्लस 1/273.15। अगर हम घटा दें मतलब कितना कर दें 274, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 माइनस 1/273.1। समझ रहे कि नहीं। तो ये इसी चीज को लोग चार्ल्स ने कहा था। यही चीजें बच्चे होते हैं कंफ्यूजन, और इसी को घुमा कर उन्होंने क्या कह दिया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मान लो हम 2 डिग्री चेंजेस करेंगे, क्या करेंगे 2 डिग्री, तो क्या अगर मान लो हमने 2 डिग्री का 273 हुआ है तो उसको कैसे लिखोगे -2/270 10 माइनस 2/273.15। समझे कि नहीं। अगर इसमें हम 277 कर दें तो 10 प्लस 2/273.15 ऐसा आता जाएगा नहीं। फिर उन्होंने इसी की हेल्प को देख के उन्होंने इक्वेशन बना डाली थी, जिसको इक्वेशन बोलते हैं। इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं। उन्होंने इक्वेशन बोली BT इक्वल टू B0 प्लस T और अपॉन 273.15 B0। ये जो B0 है इसका मतलब है कि इनिशियल
इनिशियल वॉल्यूम और जो BT है वो है फाइनल वॉल्यूम एट T टेम्परेचर। इतनी बात क्लियर हुई है, यहाँ तक हो गई है। अब इसके और जो सबसे सिंपलेस्ट है वो तो हमने क्या बनाया है, ग्राफ ही बनाया है। तो देखो वो है सिंपल सा कि ए इसको याद रखना, ए मेन है, इसका मतलब ये रहा है। अब इसकी हम क्या करते हैं, इक्वेशन पे आ जाते हैं। ये तो अपना इक्वेशन समझ लियो हो। अब मेन बात करनी है कि इस पे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनसे क्या हुई है बकैती। अब अगर तुमसे कोई कहे इस जो इक्वेशन है, लॉ है, इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। पहली बात है, लोग अभी तो तुम लोग यही पढ़ते आ रहे होगे, इसके अलावा भी तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कभी। आज अभी देख रहे हो ना। अब देखो सुनो, एक ग्राफ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, y इक्वल टू mx बन रहा है कि नहीं। ये वाली जो क्वांटिटी होती है उसे लिखो यहाँ, और ये वाली जो क्वांटिटी उसको लिखो यहाँ। और जो m है वो क्या बता रहा है, स्लोप। तो इसका मतलब स्लोप कौन बता रहा है, k बता रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं है तो कहाँ से होगा पास, स्ट्रेट से। हाँ बोलो कोई बात, इतना हम समझ चुके हैं कि आखिर का कहाँ से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट से। तो इन लोगों ने यहाँ से कोई बनाया है कि इन्होंने बनाया है कि यहाँ से कोई पॉइंट है, वो है -273.15। इनका कहने का मतलब ये है कि -273.15 पे गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं बचता है। हाँ -273.15 पे गैस का कोई वॉल्यूम नहीं बचता है। कौन सी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन। डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम नहीं हुई है, मतलब कि मॉलिक्यूल नहीं हुई। सुनो, ये ग्राफ डिग्री सेल्सियस में है ना, चलो डिग्री सेल्सियस में मतलब सुनो, यहाँ तुम अपना डिस्कशन करना स्टार्ट कर दो। इसका मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस पे गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं बचता है। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, आइडियल। सुनो एक बात और सुन लो, इसका मतलब ये है कि 0 केल्विन पे 0 वॉल्यूम। बोलो, वॉल्यूम 0 भी हो जाता नहीं होता है। ये कौन सी कंडीशन है, आइडियल। ऐसा जब चार्ल्स ने बकैती करी तो कई लोगों ने सोचा भी था, उसकी टेंशन है। तो आगे हम सोचेंगे, आगे पढ़ेंगे कि किसी चीज का अगर वो कौन सी कंडीशन है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, आइडियल कंडीशन। यही तो फर्क आता है आइडियल और रियल में। आइडियल और रियल की अगर डिफरेंस ना समझ पाओ तो क्या लगने लगता है कि शायद ये खराब ही चीज है। इतनी चीज क्लियर हो गई है। देखो सुनो, ऐसे उन लोगों ने कई ग्राफ बना डाले हैं। इनका कहने का मतलब था कि कोई भी गैस हो 0 केल्विन पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है 0। अब देखो ये रहा, ये मान लो P1 है, ये P1 प्रेशर पे, P2 प्रेशर पे है, P3। ये मान लेते हैं, ऐसे है नहीं, हमने मान लिया P1 की वैल्यू कितनी माननी है, 10। ये इसकी क्या मान लो, देखो सुनो आकर देखो सुनो, इसकी मान लो 15, इसकी मान लो 17। ये तो इतना बताओ कि मान ले कोई टेम्परेचर है, P1 पे ज्यादा प्रेशर है, P1 पे वॉल्यूम ज्यादा है कि P2 पे कि P3 पे, कहाँ पे है। आप तुम्हें सिंपल से लगाना है पता, तुम इस पॉइंट पे देखा है, मान लो इसको मान लेते हैं 4, 6, 8।
कोऑर्डिनेट अगर इसका बनाओगे और इसको मान लेते हैं ऐसा होता नहीं, हम अपने दिमाग से मान रहे हैं 9, तो इसका जो पॉइंट बनेगा 9,8 बनेगा कि नहीं, और 9,8 9,6 से ज़्यादा बड़ा है देन 9,4 से बड़ा है। ये समझाने के लिए है, एग्जाम में ना लिखे आने टीचर काट के 0 दे देगा। मुझे एक कौन सी फिजिक्स पढ़ी तुमने, एक कौन सी तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आज तक, समझाने के लिए तुम लोग ईजी बनाने में। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें नंबर भी ना लिखते, नंबर तो समझाने के लिए लिखता है। देखो अब कई किताबों में तुम्हें ग्राफ देखने को, सुनो, कई किताबों में ग्राफ देखने को मिल रहा होगा, वो मिल रहा होगा तुम्हें ऐसा। तो अगर तुम्हें ग्राफ ऐसा देखने को मिले तो ये मान लो तुम्हें ऐसे मिटा लेना है। इसका मतलब है कि यहाँ है कितना 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस से है बस, और कुछ नहीं है। और हम जानते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम 0 कब होता है, माइनस पॉइंट पे, इसलिए हमने यहाँ तक बनाया है। तो अगर तुम इक्वेशन बनाना चाहते हो y = mx + c होता है कि नहीं, तो वही मतलब ये वैल्यू है c की वैल्यू, इतना अभी डिटेल में नहीं जाएंगे और कंफ्यूजन होता जाएगा। अपन ने ग्राफ बनाए हैं, इस वाले लॉ में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। और इन ग्राफों को लोग बोलते हैं क्या, आइसोबार। सिंपल सा है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी, बस बस बस। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, और बार, सुनो, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की। आइसोबार का होता मतलब सेम प्रेशर पे ऐसे ग्राफ देखने को मिलते हैं। दो एक जैसे टर्म कहां से होगा क्या, तो मतलब सेम मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर में, कोई बात नहीं, चलने दो। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, चार्ल्स लॉ, और हम लोगों ने देख लिया एब्सोल्यूट 0 मतलब क्या होता है, 0 एब्सोल्यूट। देखो सुनो, 0 केल्विन को ही हम एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट 0 या फिर 0 केल्विन वो टेम्परेचर होता है जहां गैस का वॉल्यूम कितना हो जाए, 0। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये ये आइडियल कंडीशन है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे। पहला वाला क्लियर हुआ कि नहीं, अगर इसके क्वेश्चन कराना चाहे तो चलो देखते हैं। एक आखिरकार तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हम पीछे तक खींच के ले जाएं और उसका टेम्परेचर कितना ले जाएं, -273.15। तो गैस नहीं रहती है, गैस अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में आ जाती है। और हम लोगों ने क्या बात करी थी कि गैस के बारे में, जब स्टेट ही चेंज कर दी तो बात दूसरी हो जाएगी, सिंपल सा है। अपन अब देखो क्वेश्चन करते हैं दूसरा, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, प्रॉब्लम नंबर लिख लो 5.2। क्या है, 5.2 बोलो। -273 डिग्री सेल्सियस में गैस रहती है, गैस स्टेट चेंज कर देना, -273.15 सॉलिड से भी सॉलिड हो जाए, मतलब 0 केल्विन। ये एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर है, सब बोलो ओके। उसने कहा, तुमने कहा ओके, पैसे नहीं करनी है, इमेजिनरी ऐसा होती नहीं है, आइडियल कंडीशन है भैया। अब देखो, चार्ल्स ने करी बकेती, तुम्हें कहना ओके, बस। अब यहाँ ओके का मतलब पता क्या है, ये 0 है और ये केल्विन है। अब एक क्वेश्चन कराते हैं। एक समय की बात थी, एक शिप था, क्या था, एक शिप था, शिप मतलब जहाज। उसमें किसी का बर्थडे मनाया जा रहा था, बस। एक शिप था, उसे मनाया जाता, किसका बर्थडे, जैक स्पैरो का। किसका, जैक स्पैरो का। जैक स्पैरो को मनाया जा रहा था बर्थडे। तो वहां टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था 23.4 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब समुद्र था कितना था कि ठंडा ही बना दें, कितना था, कितना था 23.4 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही वो कहाँ आए, भारत में, रात को उन्होंने बर्थडे मनाया।
गुब्बारा ने फैलाया, तो ये गुब्बारा था, उसका जो वॉल्यूम था वो था 2 लीटर। B1 है कितना है, 2 लीटर है। और T1 की वैल्यू, टेम्परेचर वहां था कितना था, 23 डिग्री। T1 की वैल्यू थी 23.4 डिग्री सेल्सियस। अब वो भारत में आए सुबह, कहाँ पहुंचे, भारत पहुंचे सुबह। तो भारत में उन्हें गुब्बारा कैसे देखा, गुब्बारा थोड़ा शेप बदला बदला दिखा। कैसा मिला, शेप मिला बदला बदला। पहले गुब्बारा इतना बड़ा था, लेकिन उन्हें और कुछ चेंज दिखा। और यहाँ टेम्परेचर कितना था, T2 की जो वैल्यू यहाँ पाई गई थी वो कितनी है, वो थी 26 डिग्री सेल्सियस। पहली बात है कि जब भी डिग्री सेल्सियस में दिया जाओ काल, वो चार्ल्स ने अगर बकैती करी हो तो उसे किस में लानी है, केल्विन में। तो 26.1 प्लस 273.15, इसको तुम चेंज कर लोगे तो कितने में आएगा, कितना आ जाएगा, 299.1 केल्विन। और जब तुम इसको चेंज करोगे तो इसको कितना में चेंज करोगे, 23.4 प्लस 273.15, इसको चेंज करो कितने में आएगा, 96 कितना आ रहा है बोलो, 296.555 296.5 पहली बात यह है कि इसमें 4 का है भाई, ये 5 सुनो इसको ये निगलेक्ट कर देते हैं, जब 273 ही ऐड कराते हैं। देखो इतना ही है, क्या कराते हैं, ऐड कराते हैं। इतने में आ गया और इतने में आ गया है, ये केल्विन में आ गया है। अब केल्विन में इसलिए चेंज करा है क्योंकि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है कितनी है, केल्विन। तो जब भी अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में लाना हो, केल्विन में लाना हो, तो कितनी करना है कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर देना, बस एक केल्विन में चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो भारत में जाके कितने, सुबह सुबह, तो सुबह सुबह उन्होंने गुब्बारा देखो, गुब्बारे की कैसी साइज दिखी, बड़ी। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ने से तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब भैया जैक स्पैरो बजड़े था, तो जैक स्पैरो निकले बाहर और पूछा गुब्बारा में हवा किसने भरी। उनने कहा, उनने कंपास निकाला, उन्हीं कहानी भारत में, नहीं गुब्बारे में हवा किसने भरी। सबने इनकार कर दिया। तो फिर अपन जैसे आदमी को बुलाया गया, हमसे कहा भारत में बताओ भाई ये गुब्बारे की साइज बढ़ गई है, भारत में कुछ गड़बड़ी है क्या, बहुत सुना है भूतों के बारे में, कुछ सिस्टम ऐसे हुआ कि नहीं। हमने कहा कुछ नहीं, हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं अपने। हमने क्या कहा, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कुछ नहीं, जो चार्ल्स ने बकैती करी थी उसी के अकॉर्डिंग पर निकालेंगे। तो पहली बात यह है, गुब्बारे में से हवा नहीं निकली। हवा जब नहीं निकली तो प्रेशर भी वही रहा, सब कुछ वही था। तो हमने कहा B इक्वल टू KT। K की वैल्यू कब चेंज होगी, जब प्रेशर चेंज हो या फिर क्या चेंज हो, नंबर, मतलब हवा मॉलिक्यूल्स निकल जाए। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने करते हैं। तो हमने कहा कि हमने निकाला K की वैल्यू B1 अपॉन T1। B1 की वैल्यू बोलो 2 लीटर, T1 की वैल्यू कितनी है, 296.4 केल्विन। हमने कोई दिक्कत नहीं, हम ये है तुम्हें इतने पे चले थे, उन्होंने कि हाँ सरकार यही चले थे। हमने अब ये बोलो नहीं B2 इक्वल टू K T2। हमने उनसे पूछा तुमने हवा इसमें भरी, उन्होंने कहा नहीं यार, हमने कुछ चेंज हुआ नहीं यार। हमने अच्छी बात, हमने फिर क्या K इक्वल टू B2 अपॉन T2। B2 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, T2 की वैल्यू है पता है, T2 की वैल्यू कितनी है बोलो, 299.1। हमने अच्छी बात है, हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तुमने कहा बिल्कुल सेम है। दोनों ने कहा है कि B1 अपॉन T1 इक्वल टू B2 अपॉन T2। कितना है T2। तो हमने लिया और B1 की वैल्यू बोलो,
2/29 296.4 इक्वल टू B2 की वैल्यू निकालनी है, T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू इतनी रही है। जब हमने सॉल्व करके निकाला, क्या किया है, हमने सॉल्व किया तो B2 की वैल्यू आई है, वो आई है 2.018 लीटर। तो हमने बोला कि बेटा चेंज कितने का आया है, उन्होंने कहा सरकार, अब पढ़े लिखे आदमी की इज्जत ज्यादा होती है, तो जैक स्पैरो क्या बोले, सरकार बताओ चेंज कितना आया, हमने कुछ नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने उनसे पूछा गुब्बारा अभी कितने का होगा, हमने कितने का, हमने इनिशियली कितना था, हमने 2 लीटर का, तो चेंज कितने का आ रहा है 0.18 लीटर। बस जैक स्पैरो ने तोहफे में क्या दिया, वो अगली कहानी बताएंगे। जैक स्पैरो ने पूछी तो चाहती है कैसे बढ़ा। तो हमने बोला ना कि टेम्परेचर बढ़ा इसलिए बढ़ गया, भारत में आए हो, लेकिन हमने उसे बता दिया पूरे मैथमेटिकली, उसमें लोचा कुछ नहीं हुआ भूत मूत का। आखिरकार ये लॉ है, बकैती है, जो उसी बकैती के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चेंज हुआ। जैक स्पैरो, हाँ लेकिन वो जहाज लग नहीं रहा ब्लैक होल जैसा। अरे यार नाम है ना, वो जैक स्पैरो लग रहा हूँ। बलून तो मैं लगा ही नहीं रहा।